बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत के बाद ईरानी कौम बदले की आग में जल रही है और ईरानियों में जो तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई थी वो अमली तौर पर अब ख़त्म हो चुकी है। लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं और ज़ारोक़दार रो रहे हैं और अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। यानी ईरानी कौम इस वक्त आपको मुतहद नज़र आती है, लेकिन अभी ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से कुर्दों को साथ मिला लिया जाए ताकि ईरान में बगावत पैदा की जा सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोशिश कामयाब साबित हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ये फ़ैसला हो चुका है नई आने वाली क़यादत ने कि जो बागी हैं उसकी सज़ा ही मौत है। और अभी आपको पता, उन्होंने मोसाद के एजेंट पकड़े हैं जिनकी तादाद 10 से 12 है, जिनमें हाई ऑफिशियल एक आर्मी के कमांडर भी शामिल है और उन्हें भी यही सज़ा दी जाने वाली है। तो मैं जो बात कर रहा था कि ख़ामेनेई की शहादत के बाद जो क़यादत सामने आई है वो उसने पहले से भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और आप देखिए ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कतर में अमेरिका का जो सबसे बड़ा बहरी अड्डा है वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं। फिर इसके अलावा मशरिक़ वस्ती में उसका जो सबसे बड़ा अमेरिका का रेडार है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और सुनने में आ रहा है कि उसकी कीमत जो है वो $1 बिलियन के करीब है, उसे उड़ा दिया गया है। मुतअद्दिद तैयारे गिर चुके हैं। ये तो कुवैत ने भी कहा है। अंदाज़ा है कि 12 से तादाद इनकी ज़्यादा है और कुवैत ये कहता है कि उनके पायलट का कुछ पता नहीं है। तो सूरत हाल तो ऐसी है। इसके अलावा उर्दन है, कतर है, UAE है, सऊदी अरब है, खलीज फ़ारस है। इन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं वहाँ पर ईरान ने मिसाइल मारे हैं, ड्रोन हमले किए हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, उसके ऊपर 4 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं और इसकी तस्दीक जो है वो मगरबी वेस्टर्न मीडिया ने भी की है और अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि जी बस पेंट शेंट उतरा है और कुछ नहीं हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है। अब रिपोर्ट आ रही है, अमेरिकी मीडिया कह रहा है जी 3 या 4 जो सेलर्स हैं वो मारे गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर 3-4 सेलर्स मारे गए हैं तो फिर उसको कितना नुकसान हुआ होगा। तो ये एक नफसियाती जंग होती है। 30 मारे जाए तो कहा जाता है कि 3 मारे गए हैं। तो रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि दुबई से फायर ब्रिगेड वहाँ पे गई है और उन्होंने लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की और अब वहाँ से खलीज फारस से वो अपना बहरी बेड़ा बाहर निकालने पर मजबूर हो गया है और उसके ऊपर को 75 के करीब तैयारे थे जिनको ऑफलोड किया गया है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो निशाने हैं ईरानियों के वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको पता है नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर वो खैबर बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया है और तब से जब से ये मिसाइल लगा है उस दिन से लेके कल से लेके तो अभी तक कोई उसकी कोई तस्वीर, कोई फुटेज, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है कि वो मर गया है, ज़ख्मी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन तस्दीक इसराइली मीडिया ने भी किया है कि उसके दफ्तर को निशाना बनाया गया है, लेकिन अभी तक सामने सूरत हाल नहीं आ रही है। तो नाज़रीन, अमरीकी और इसराइली मर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ईरानी मर रहे हैं, अमरीकी और इसराइली भी मर रहे हैं और वहाँ पे अपोजिशन ने ट्रंप का जीना आराम कर छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे वो वेस्टियन जो फाइल्स थी वो केस ओपन हुआ था और ये उनकी तवज्जो हटाने के लिए ट्रंप ने ये वाला पंगा ले लिया। अब वहाँ पे पार्लियामेंट में शोर मचा हुआ है कि ये जो ट्रंप है ये मुल्क के लिए ख़तरा है, इससे हमारे बच्चों को ख़तरा लाक है, क्योंकि ये नफसियाती और ज़हनी मरीज़ है कि जिसने मुल्क की कम से बच्चियों को तक को नहीं छोड़ा। ये ज़ानी आदमी है। जंग जो है वो तूल पकड़ रही है। अब ट्रंप ये नहीं चाहता था कि ये जंग जो है वो इस कदर तूल पकड़े। उनका यही ख्याल था कि जैसे उसने वेनेज़ुएला समझ लिया था कि घंटे में पकड़ के ख़ामेनेई को ले जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। सलमान बिन अब्दुल्ला और नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने इस जंग में
धकेला। अब इलेक्शन सर पर है और ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप का हाल उस सिख का है। वो लतीफ़ा तो आपने सुना होगा। तो जो ये कहता पाया गया कि मैनू पहले ये दसो मैनू धक्का किन्ने दिता है। तो ईरान तो लड़ रहा है और बस दुखी है कि मुसलमान जो हुक्मरान हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अल्लाह पाक गारत करे। लेकिन ये कि एक और बात भी कि इस जंग में जो हैरानकुन बात यह है कि वो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस, उनकी जो खामोशी है वो बड़ी मानी खेज़ है और इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि जैसे नेटो को आयल की शक्ल में कि उसे कहा गया है कि इसमें हम तुम्हें भी हिस्सा देंगे, तो वो हड्डी डाली गई है, तो हो सकता है कुछ ऐसी हड्डी जो है वो इनको भी डाली गई हो, क्योंकि इनका कौन सा उसके साथ कोई जज्बाती या कोई मजहबी या किसी तरह का और कोई ताल्लुक है, मुफादात की जंग है। हो सकता है, मुमकिन है कि ऐसा किया गया हो, लेकिन इस वक्त ईरान जंग कर रहा है। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि 10-12 साल पहले अली रजानी जो कि उस वक्त स्पीकर थे और आज आपको पता है कि वो सारी कमान उनके पास है, उन्होंने जावेद चौधरी को एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि ईरान न्यूक्लियर ताकत है और उसके ऊपर फिर बड़ा शोर मचा था। और अभी एक ज़लज़ला आया है कल, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि ये ईरान ने एटमी धमाका किया है। बहरहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन मगरबी और जो दफाई तेजिया निगार हैं वो क्या सराहियाँ कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा ही हो, क्योंकि इस जंग से निकलने का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ईरान जो है वो एटमी धमाका करे। और जब ईरान एटमी धमाका करेगा तो फिर आप देख लीजिएगा कि ये सारे वहाँ से यूँ भागेंगे जैसे कुत्ते हड्डी के पीछे भागते हैं। ऐसे ही तो हमारे साथ हुआ था कि जब 8.5 लाख फौज लेके वाजपेयी सियालकोट बॉर्डर पे आ गया था और 3 एटमी धमाके भी किए थे। तो फिर जब हमने 5 एटमी धमाके किए तो अगले दिन ही सारी फौज लेके भाग गया था। तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि एक तो ये कि वो एटमी धमाका करे और दूसरा मैं समझता हूँ कि उनको फ़दाई हमले करने की ज़रूरत है। जैसे पाकिस्तानी फ़ौज ने चवंडा के महाज पे जब 600 टैंक आए तो लोग बम बांध कर लेट गए और इंडिया की फ़ौज को भागने पर मजबूर किया। ऐसी ही हमलों की ज़रूरत है, तभी आप अपने वतन की सालमियत को बचा सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक ईरान के साथ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।